तो एक्सरसाइज 10.1 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक सर्कल के बारे में। तो सर्कल के बारे में हमें कुछ कॉमन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, जैसे आप जानते हो, ठीक है, सर्कल को एक ऐसी लाइन जो क्या करे, इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जैसे कि जो बी लाइन है, ठीक है। फिर सर्कल को, ठीक है ना, तो ठीक है ना, एक और लाइन देखो जहाँ पर क्या करी, जैसे क्या करी, सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है लेकिन अनइक्वल दो हिस्सों में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, ठीक है। और साथ में ये दो जगह से इंटरसेक्ट भी कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सी हमने लाइन ड्रा की है, ठीक है, जे वाली, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, सर्कल को एक जगह से टच कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देखो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं कि बताओ हम एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमको छोटी छोटी लाइन ही तो ड्रा करनी है, ठीक है, जो सर्कल को एक जगह से टच कर रही है, ठीक है। जैसे आपने एक लाइन जे ड्रा कर ली, फिर एक जहाँ पे लाइन ड्रा कर लो, ठीक है, एक जहाँ पर, एक जहाँ पर, एक जहाँ पर, ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास देखो क्या होगा, इन्फिनाइट, ठीक है। तो इन्फिनाइट, ठीक है, इसका क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। ठीक है ना, तो मैं जहाँ पे लिखते जाऊँगा इनके आंसर, है। तो देखो फर्स्ट ब्लैंक में क्या बोला है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन ए डैश पॉइंट, है। तो क्या करता है टेंजेंट, कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, तो एक पॉइंट से, ठीक है। तो लिखना है आपको 1, आगे पॉइंट तो लिखा है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो जहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या लिखा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो अभी हमने समझा बोर्डिंग, जो लाइन सर्कल को दो जगहों से क्या करें, इंटरसेक्ट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड, ठीक है। तो जहाँ पे लिखना है आपको सेकंड, ठीक है। तो ऐसे सेकंड लिख दिया। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास, तो वो क्या है कि ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको एक सर्कल में, ठीक है, क्या करने हो, पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा करने हो, ठीक है, तो कितने हम ड्रा कर पाएंगे, ठीक है। तो हम मैक्सिमम 2 ही ड्रा कर पाएंगे, ठीक है, और नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है। जैसे जहाँ पर, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक टेंजेंट जे है, ठीक है। तो दूसरा भी अगर आपको क्या करना है, ठीक है ना, तो इसके पैरेलल में ड्रा करना है, ठीक है। तो एक ही ड्रा कर पाओगे जहाँ पर, है ना, और थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है। समझा गया ना। तो सिर्फ मैक्सिमम हम 2 ही ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट, तो क्या बता रहे हैं कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। ठीक है ना, तो कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, तो टेंजेंट का, ठीक है, ठीक है ना, एक सर्कल में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको हम बोलेंगे, ठीक है। समझा गया है ना। तो कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो जहाँ पर देखो सर्कल, देखो जैसे जे हेडिंग, ये टेंजेंट सर्कल को जहाँ से टच कर रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब क्या आ गया हमारे पास, थर्ड। तो जहाँ पर हमको क्या किया है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक कि, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको देखो क्या बोला है, एक सर्कल है, उसका क्या है, ठीक है नहीं, तो एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम ओ बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला भी है कि जहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद रेडियस कितना बोला उन्होंने, 5 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस आ गया, ठीक है, जहाँ से लेके जहाँ तक, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं कि क्यू एक पॉइंट है, ठीक है नहीं, तो ठीक है, तो क्यू से लेकर ओ तक का जो क्या है डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। समझा गया। और क्यू से लेकर पी का जो डिस्टेंस है जी हमको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको इस तरह से सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है नहीं, तो जहाँ पर देखो राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, कौन सी राइट ट्रायंगल है, ओ क्यू पी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। समझा गया है ना। उसके बाद देखो जहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, जे वाली फिगर देखो, ठीक है। तो इसमें देखो ओ पी जो है, ठीक है, कितना है वह, 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद ओ क्यू जी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हमारे पास देखो क्यू पी या पी क्यू जी क्या है हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जहाँ पे देखो क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल हो और उसमें एक साइड हमको निकालनी हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पी बाई जी थ्योरम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नहीं तो वो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस देखो इस राइट ट्रायंगल में देखो बेस क्या है हमारे पास जे वाला, ठीक है। और परपेंडिकुलर जे है हाइपोटेन्यूज जे है, राइट ट्रायंगल का सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो जहाँ पर देखो बेस कितना आ गया हमारे पास, तो बेस हमको निकालना है जो क्यू पी है, ठीक है। तो क्यू पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है ना, ओ पी यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो क्यू पी का स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी कि 144। फिर क्यू पी का स्क्वायर हम ऐसे रख देंगे इज इक्वल टू 144, जब माइनस हो जाएगा 25, ठीक है, जैसे इस तरफ जाएगा, ठीक। तो कितना बन जाएगा जे, तो ये बनेगा 119। तो क्यू पी हमको निकालना था, इसके ऊपर स्क्वायर है तो जहाँ पर लिया हो इसको, ठीक है। तो कितना आ गया क्यू पी, ठीक है 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिया था वो क्या है डी ऑप्शन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखो क्या आ गया फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो हमको स्टेटमेंट बोली है, ठीक है। तो क्या बोला है कि एक लाइन आपने ड्रा की और उसके पैरेलल में 2 लाइनें आपको ड्रा करनी है, एक सेकंड होनी चाहिए दूसरी, ठीक है। नहीं तो क्या होनी चाहिए टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक। तो जे वाली आपने एल आपने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। नहीं तो जे क्या है एम हमारे पास टेंजेंट है जो सर्कल को एक जगह से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और एन आपके पास क्या है सेकंड, ठीक है, जो सर्कल को 2 हिस्सों से ठीक है टच कर रही है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है। इसी के साथ आपका 10.1 क्या हुआ कंप्लीट हुआ।